हेलो स्टूडेंट्स, वन सेकेंड वेलकम। हम लोग क्या करते हैं कि डेरिवेटिव चैप्टर में ही, डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही एक नया चैप्टर है जो कि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, कोई भी नया टर्म जब आता है तो सबसे पहले क्या होता है कि हमको उसको जानना चाहिए कि वो टर्म एक्चुअली है क्या। तो यहाँ एक टर्म आया है इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होता क्या है, ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शंस होता क्या है, तो तब तक आप उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो है नहीं बना सकते। क्लियर? तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रॉब्लम में जाने से पहले आप सबसे पहले क्या करो, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में जानो कि एक्चुअली व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शंस दे आर, किस तरह के फंक्शंस हैं। क्लियर? तो देखिए क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन का मतलब होता है अलग अलग करना। तो कह रहा है ऐसे, अगर हम लोग याद करो कि अगर हम लोग फंक्शंस पढ़े होंगे तो फंक्शंस का क्लासिफिकेशन हुआ होगा। तो याद कीजिए, फंक्शंस का क्लासिफिकेशन दो तरह से किए थे, एक अलजेब्राइक फंक्शंस, दूसरा ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। अलजेब्राइक में मोनोमियल, रैशनल, पॉलिनोमियल्स, पीस वाइज डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, उसी तरह से ट्रांसेंडेंटल में आपका एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसी तरह से फंक्शंस का क्लासिफिकेशंस सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के टर्म में भी किया था। तो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स ए फंक्शन इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। एक फंक्शंस को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई का मतलब होता है बंटवारा करना, उसको मतलब, ठीक है, तोड़ना। एक होता है एक्सप्लिसिट और दूसरा होता है इम्प्लिसिट। मेरा जो वर्ड है यहाँ वो इम्प्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट जो है दोनों साथ में आता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको मैं बता दूं कि क्या होता है इम्प्लिसिट और क्या होता है एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस देखिए, एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इफ वन ऑफ द वेरिएबल्स, ऑब्वियसली फंक्शंस में दो वेरिएबल होगा, एक एक्स दूसरा वाई। तो कह रहा है कि वन ऑफ द वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ another variable, then function is called explicit functions। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो उस केस में जो भी फंक्शंस होंगे वो आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो y इज इक्वल टू 4x, यहाँ y जो है x के टर्म में एक्सप्रेसिबल है। इन द सेकंड एग्जांपल यू कैन सी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो y है वो x के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब x अलग है, y अलग है, मतलब वेरिएबल आपका सेपरेट है, इसलिए एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहलाएगा। लाइकवाइज इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेफिनेशन देखो क्या लिखा हुआ है। कराइए इफ वी कांट सेपरेट द वेरिएबल्स। कहने का मतलब ये है कि हम लाख जतन कर रहे हैं लेकिन हम लोग को वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। और क्या कह रहा है, दैट इज वी कांट राइट वन ऑफ द वेरिएबल्स इन टर्म्स ऑफ अदर, देन इट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। मतलब फंक्शंस में अगर x और y को सेपरेट ना कर सकें, या फिर ये कहो कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में ना लिख सकें, तो वैसे सिचुएशंस में जो भी फंक्शंस होंगे वो आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस कहलाएंगे। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं x y का स्क्वायर प्लस 3 sin x y इज इक्वल टू 5। ये भी एक x y का फंक्शन है, लेकिन क्या हम यहाँ बता सकते हैं कि y और x को सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ पर x और y जो है सेपरेट नहीं हो सकता है। इसीलिए इस तरह के फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के कैटेगरी में डाले हैं, और इम्प्लिसिट फंक्शंस का ही हम लोग को क्या पढ़ना है, डेरिवेटिव पढ़ना है, मतलब dy by dx निकालना है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शंस, और आपको इसको dy by dx कैलकुलेट करना है। क्लियर? चलिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लिए कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट होता क्या है। अब जानते हैं कि अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शंस दिया हुआ है तो उसको बनाने का, मतलब उसका dy by dx निकालने का तरीका क्या होगा। तो एक मेथड जो है मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक फंक्शन मेथड लिखा हुआ है, मेथड टू फाइंड dy by dx फॉर इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, ये मेथड 1 है। मान लो कि कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है, ऑब्वियसली x y का फंक्शन है, तो fx y इज इक्वल टू 0। b इम्प्लिसिट फंक्शंस, b एन इम्प्लिसिट फंक्शन लिख रहे हैं, एन इम्प्लिसिट फंक्शंस।
तो डी बाई डी एक्स निकालने का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, माइनस डेबा एफ बाई डेबा एक्स अपॉन डेबा एफ बाई डेबा वाई। अब ये क्या है जी, इसको पढ़ा जाता है डेबा एफ बाई डेबा एक्स मींस दिस इज द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड डेबा एफ बाई डेबा वाई का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। यहां पे लिखिए वेयर डेबा एफ बाई डेबा एक्स का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, ट्रीट वाई एज ए कांस्टेंट। एक बात हमेशा याद रखना, पार्शियलिटी की बात तब आती है जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल में कभी पार्शियल नहीं होगा। मान लो कि घर में एक बच्चा है और जो है पेरेंट्स जो है कोई सामान वगैरह लाते हैं खाने के लिए, तो पूरा का पूरा उस बच्चे को मिल जाता है, वो टूटता नहीं, वो बढ़ता नहीं है किसी में। लेकिन जैसे ही घर में दो बच्चा हो गया और कोई चीज अगर आपके पापा लाए तो ऑब्वियसली वो वहां पे क्या होता है, टूट जाता है, उसको मिलता है, दोनों को तोड़ तोड़ के मिलता है। तो वैसे केस में हमको पार्शियल मिलता है, फुल नहीं मिलता है। तो पार्शियली की बात तब होती है जब आपका दो से ज्यादा वेरिएबल होगा। तो अगर हमको x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, अगर हमको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। मतलब सीधा सीधी बात है कि कभी भी हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना रहता है तो जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे ना, तो उसके अलावा जो भी वेरिएबल होगा उसको आपको कांस्टेंट ट्रीट करना। हमको पता है वेरिएबल है, लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन में उसको हमको कांस्टेंट ट्रीट करना है। उसी तरह से जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट मानेंगे, जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे x कांस्टेंट मानेंगे। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू फाइंड dy by dx फॉर द इम्प्लिसिट फंक्शंस। हम लोग ढेरों सारा क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार आप देखिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। चलो दोस्तों, आप देख रहे हो कि मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया, लेट ए फंक्शन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। आपको बता दी ये एक्सप्लिसिट फंक्शन, लेकिन मान लो कि हम लोग यहाँ इम्प्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस लिख लिया। सपोज दैट मान लो कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है, तो हालांकि इम्प्लिसिट है नहीं, लेकिन इसको हम लोग इम्प्लिसिट मान के बना रहे हैं। ये एक्सप्लिसिट है, यहाँ पे x और y आराम से सेपरेट हो जाए, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको एज ए एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो इम्प्लिसिट फंक्शन मिलेंगे, अभी तो हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा एक्स वाई का फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरे के पूरे टर्म को हम एफ एक्स वाई मानिए। हम लोग फर्स्ट मेथड जो हम लोग वहां पढ़े हैं उसको हमने डिस्कस कर दिया। तो हम लोग पढ़ेंगे डी बाई एफ बाई डी बाई एक्स, मतलब एफ का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है बाहर। अब x y है तो x y में y भी कांस्टेंट, इसलिए y बाहर और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा, प्लस b कांस्टेंट y कांस्टेंट इसलिए 0, 2g कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2 कांस्टेंट f कांस्टेंट y कांस्टेंट 0 और c भी कांस्टेंट है। तो अल्टीमेटली वो कितना गया आपका 2ax प्लस 2hy प्लस 2g नाम कर सकते हैं। उसी तरह से डेबा f बाई डेबा y मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y निकालेंगे, ठीक है। चलिए वो लिखना, पहला टर्म 0 प्लस 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट x कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 प्लस b कांस्टेंट y का y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y प्लस 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट x कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया, 2f कांस्टेंट और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, c is the constant, that's why its differentiation is 0. So we will get 2hx plus 2by plus 2f. Clear? Therefore हमको चाहिए dy by dx, तो फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ dy by x डिवाइडेड बाय dy by dy, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y, और यहाँ नेगेटिव साइन है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ, यहाँ से देखिए यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा ax प्लस hy प्लस g, और यहाँ पर भी 2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो 2 कॉमन हो गया और ये हो जाएगा hx प्लस dy प्लस h। तो आप चाहो तो 2 कैंसिल कर दो, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस h। तो इस तरह से आप इम्प्लिसिट फंक्शंस का
dy by dx निकाल सकते हैं with the help of first method as we already discussed in this lecture. Clear? So this is one of the finest method to find out the derivative of a implicit functions. You can easily find the derivatives, ठीक है, by using this concept or formula. And there is another method to find dy by dx here. So let us see the next method, that is method number 2. And we will again consider these functions, and lastly we will get the same answer when we use the another method. इसका मतलब ये हुआ कि whatever be the method, the answer will be same. मेथड से फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका डिफरेंट नहीं होना चाहिए, आंसर आपका सेम होगा चाहे आप जो भी रास्ते से जाए. क्लियर? तो अब हम लोग सेकंड मेथड को देखेंगे. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत आसान है, बस आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है. क्लियर? चलिए हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आंसर को नहीं हाइड किया, मैंने आंसर वही छोड़ दिया है, आपका वही आंसर आएगा. ये आपका दिया हुआ फंक्शंस, इस केस में fx y मानने की जरूरत नहीं, इसमें क्या लिखना है, सीधे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ट्रीट y एज ए फंक्शन ऑफ x. ये एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन. तो बोलो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है, y को x का फंक्शन मानना है. तो बोलिए ये कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 कांस्टेंट h कांस्टेंट x into y यूनिट वाला कांसेप्ट लगेगा. x को रहने देते हैं, y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस अभी हम y को रहने देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b कांस्टेंट y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y और फिर हो जाएगा dy by dx प्लस 2gx 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में. अल्टीमेटली हम लोग डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, याद रखिएगा. प्लस 2f कांस्टेंट y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और राइट हैंड साइड में 0 है तो ऑलरेडी 0 का डिफरेंशिएशन. अब क्या करेंगे, जहां जहां भी dy by dx वाला टर्म है उसको एक साथ कलेक्ट करना, ठीक है. तो हो जाएगा 2hx प्लस यहां देखिए 2by प्लस वहां देखिए 2f. ये जितना भी dy by dx वाला टर्म था एक साथ रख लीजिए, और बाकी जितना भी बिना dy by dx वाला टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले. ये देख सकते हो माइनस ऑफ 2ax, फिर यहाँ देखो 2hy, ये हो जाएगा प्लस 2hy और यहाँ देखिए एक टर्म यहाँ पे है प्लस 2g और सब में माइनस था, इसलिए माइनस मैंने ऑलरेडी पहले ही कॉमन ले लिया. क्लियर? चलिए अब यहाँ से आप dy by dx निकाल सकते हैं. dy by dx कितना होगा, माइनस ऑफ 2ax प्लस 2hy प्लस 2g अपॉन 2hx प्लस 2by प्लस 2f. एक काम करो, आप 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करो, तो therefore dy by dx इज इक्वल टू, जैसे कि 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो हो जाएगा माइनस ax प्लस hy प्लस g, दिख रहा है आपको, और hx प्लस by प्लस f दिख रहा है आपको. तो इसलिए मैंने आंसर हाइड नहीं किया था, और देखिए आपको आंसर जो है सेम टू सेम मिल रहा. कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे मेथड आप जो भी फॉलो करें, ठीक है, मेथड मैटर नहीं रखता है, ठीक है. मेथड जो भी फॉलो करें आंसर आपका हूबहू वही आएगा जो आपने फर्स्ट मेथड से बनाया है. तो इम्प्लिसिट फंक्शंस का जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना हो, आपको dy by dx निकालना हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपके पास दो मेथड है, या तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन एक की पॉइंट है यहाँ y को x का फंक्शन मानते हुए वर्कआउट करना है, और या तो आप पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जो कि मैंने पहले किया, और हम आपको दोनों तरफ से एक ही क्वेश्चंस को लेकर के उसके आंसर्स को मैच करके दिखाया. ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप किसी भी ऑप्शन से किसी भी मेथड से क्वेश्चंस को बनाइए, क्वेश्चंस इजी में. क्लियर? चलिए अब हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे. ये तो खैर जस्ट लाइक एक एग्जांपल था मेरा जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया. ठीक है,
हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने दो क्वेश्चंस लिख रखा है और दोनों इम्प्लिसिट फंक्शंस है और दोनों इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम लोग dy by dx निकालने जा रहे हैं। क्लियर? मेथड इज क्लियर। यू हैव टू मेथड्स। वी डायरेक्टली फाइंड वी यूज द सेकंड मेथड। सो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। यहाँ लिखेंगे गिवन फंक्शन क्या है आपका x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट it with respect to x, treat y as a function of x। क्लियर? चलिए x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का डिफरेंशिएशन dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ sin x y है तो पहले चेन रूल sin x y का डिफरेंशिएशन cos x y। चेन रूल तो आपको हर हाल में फॉलो करना है। और इसके बाद x को रहने देते हैं y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस अभी हम y को रहने देते हैं x का डिफरेंशिएशन। आप देख रहे हो dy by dx दो जगह लिखा है, तो dy by dx वाले को हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस x cos xy और ये हो जाएगा dy by dx। इधर हो जाएगा आपका y cos xy, ठीक है। और ये जो 1 है इसको उधर लिखा है -1, तो अल्टीमेटली dy by dx हो जाएगा y cos xy minus 1 minus x cos xy, and this is the final answer. So this is a simple method you can find the dy by dx of the given implicit functions, ठीक है। कोई बहुत स्ट्रेसफुल कैलकुलेशंस नहीं है, आप स्मूथली पढ़िए, आपका क्वेश्चन बनता है। Likewise you can see here this is the second question and this is also you can see here these are explicit functions, not implicit functions, but we find the dy by dx by x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे फिर सॉल्यूशंस, लिखेंगे गिवन फंक्शन क्या है आपका x स्क्वायर y इज इक्वल टू 10y, ठीक है। इसको आप क्या करो, फिर लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीट y एज ए फंक्शन ऑफ क्लियर। तो बोलो कितना हो जाएगा u इंटू v, तो एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस अभी हम y को रहने देते हैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 10y का डिफरेंशिएशन पहले कितना हो जाएगा sec स्क्वायर y और फिर y का डिफरेंशिएशन dy by dx, क्योंकि याद रखिए अल्टीमेटली हमको डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10y का y के रिस्पेक्ट में कर दिए फिर y का छोड़ दिया, नहीं, आपको अल्टीमेटली जो भी टर्म रहेगा उसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। अब जो dy by dx वाला टर्म उसको तरफ लिखा है, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर y और ये हो जाएगा dy by dx और यहाँ हो जाएगा 2xy माइनस, तो अल्टीमेटली dy by dx जो हो जाएगा माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर y एंड आई होप द फाइनल आंसर। सो इस तरह से आप एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है। हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैंने दो क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, ये 3 नंबर हो गया और ये आपका 4 नंबर। तो यहाँ लिखिए फाइंड dy by dx इफ x cos y minus y sin x is equal to 0। तो फिर वही प्रोसेस है, गिवन फंक्शंस क्या करेंगे, ठीक है। इसको सेकंड मेथड से बनाते हैं क्या, चलिए यहाँ लिखेंगे x cos y minus y sin x, ठीक है। देखते हैं इसको हम मान लेते हैं ले फंक्शन ऑफ x का, फंक्शन ऑफ x y इक्वल टू x cos y माइनस y sin x कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे f का x के रिस्पेक्ट में, f का x के रिस्पेक्ट में, ध्यान दें x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो cos y कांस्टेंट हो गया, तो cos y कांस्टेंट x का x के रिस्पेक्ट में होगा माइनस, फिर यहाँ x के रिस्पेक्ट में तो y कांस्टेंट, तो y बाहर हो गया और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है cos x, तो अल्टीमेटली हो गया cos y माइनस y cos x। क्लियर? इसको हम एक बार और लिख देते हैं cos y माइनस y cos x। उसी तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव f का कीजिए y के रिस्पेक्ट में। क्लियर? तो y के रिस्पेक्ट में देखो क्या होगा आपका, ये फंक्शंस है इसको y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को ट्रीट करना है कांस्टेंट, तो x बाहर हो गया कांस्टेंट टर्म हो गया और cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। क्लियर? माइनस ऑफ sin x।
फिर माइनस, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो sin x कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट बाहर कर दीजिए और y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए, आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो गया, cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y ऑलरेडी माइनस है आपका, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो sin x कांस्टेंट हो गया और y का y के रिस्पेक्ट में। इसको आप क्लियर कैसे लिख सकते हैं? कुछ मिस्टेक है यहाँ पे y होगा ना, x रहा cos y का माइनस sin y, ठीक है, अब सही है। तो ये अल्टीमेटली हो गया माइनस ऑफ x sin y प्लस sin x। क्लियर? चलिए अब आपको लिखना है फाइंड dy by dx, तो द फार्मूला इज माइनस ऑफ डेवा f by डेवा x अपॉन डेवा f by डेवा y। So this is the final answer. In place of this you can write minus, यहाँ हो जाएगा cos y minus y cos x, और नीचे में हो जाएगा माइनस ऑफ x sin y प्लस sin x। यहाँ से आप माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा cos y माइनस y cos x अपॉन x sin y, ठीक है, प्लस sin x। So I hope this is the final answer.